हाय बच्चों, मैं विनोद कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास काफ़ी दमदार क्लास होने वाली है, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो आज से आप सबों का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट हो जाएगी। कहने की मतलब आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगी। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको देखने से पहले जो पहले की वीडियो मैंने बनाए लॉगरिथम फंक्शंस की, सबसे पहले उसको जाकर के देखिए, उसको समझिए, तब आपको सिलेबस में जहां भी उसका यूज होगी आप आराम से उसको क्लियरली से समझ सकते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे हो तो नीचे उसको आप सब क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो इसी के साथ आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, जो कि एग्जाम के व्यू से अगर इस चैप्टर्स को देखा जाए तो एग्जाम में लगभग हर साल 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट किया जाता है। तो 5 से 6 नंबर हमारे लिए काफ़ी अच्छी नंबर हो गई। तो इसी के साथ आज हम अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो मेरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, ITF। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को शॉर्टकट में हम बोलते हैं ITF। अगर कोई आपसे पूछे क्या पढ़ रहे हैं, ITF के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होती क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस किसको कहते हैं। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होती है, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की इनवर्स होती है, उल्टा होती है। अगर देखा जाए तो इसके हेडिंग से ही इसकी मीनिंग की पता चलती है। जैसे यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर आप इसके हिंदी के बारे में समझे तो इनवर्स की मतलब प्रतिलोम, ट्रिगोनोमेट्रिक की हिंदी होती है त्रिकोणमिति, फंक्शन की हिंदी होती है फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इसकी हिंदी हो जाती है। प्रतिलोम कहने की मतलब, इनवर्स कहने की मतलब उल्टा। किसका उल्टा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम उल्टा कर देंगे, इनवर्स कर देंगे उसका, तो वही कहला जाएगी मेरा क्या, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है वो कब इन्वर्टिबल होती है, इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे कि इन्वर्टिबल फंक्शंस किस तरह से होती है, कौन सी फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शंस होगी और कौन सी फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शंस नहीं होगी। इसके बारे में पहले एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में। तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कब इन्वर्टिबल फंक्शन होती है, अगर वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस 1 1 1 2 फंक्शंस है तब वो फंक्शंस होती है इन्वर्टिबल फंक्शन। कहने की मतलब तब हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो जितना भी फंक्शंस होगी उसको क्या होना चाहिए, 1 1 1 2 फंक्शन होना चाहिए, तब वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की क्या निकलती है, इन्वर्स निकलती है। तब उसको हम कहते हैं कि ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को अगर इन्वर्स होना पड़ेगा तो उसको कौन सी फंक्शन होना पड़ेगा, 1 1 1 2 फंक्शन। 1 1 1 2 फंक्शन। 1 1 1 2 फंक्शंस क्या है, थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे ये मेरे पास डोमेन है और ये मेरे पास क्या है, कोडोमेन है। जैसे यहाँ पे मैंने एलिमेंट ले लिए f सच दैट a फ्रॉम टू b। यहाँ से f कोई मेरे पास फंक्शन आ गई, a मेरे पास डोमेन और b मेरे पास क्या है, को डोमेन है। इसको हम डोमेन कहते हैं, इसको हम डोमेन कहते हैं, इसको हम को डोमेन कहते हैं, को डोमेन कहते हैं। इसको मान लिए a b c d e f g h। a की इमेज e बना, b का इमेज f बना, c का इमेज g बना, d का इमेज h बनी। तो 1 1 1 2 फंक्शंस किसको कहते हैं, जिस फंक्शन में हर एक एलिमेंट की इमेज किसमें बनी हो, को डोमेन में बनी हो, तब वो फंक्शन 1 1 कहलाती है। मतलब को डोमेन में जितना भी एलिमेंट हो सबका एक एक इमेज, कितना इमेज बनना चाहिए, एक एक इमेज किसमें बननी चाहिए, को डोमेन में बननी चाहिए। तब वो जो फंक्शन होती है 1 1 1 2 फंक्शन होती है, 1 1 1 2
फंक्शन। सिंपली इस तरह से इसको हम कह सकते हैं 1 1 1 2 फंक्शंस। कहने का मतलब कुछ बचे भी नहीं और डोमेन के एक एलिमेंट का सिर्फ को डोमेन में कितना इमेज बने, एक इमेज बने, तब वो 1 1 1 2 फंक्शन होती है। तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स होने के लिए उसको कौन सी फंक्शंस होना है, 1 1 1 2 फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि 1 1 1 2 फंक्शन जितना भी होगी वो सब क्या कहलाएगी, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगी। तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वर्स होने के लिए सबसे पहले वो फंक्शंस 1 1 1 2 होना चाहिए, तब जाकर के वो फंक्शंस क्या होगी, इन्वर्टिबल फंक्शन होगी। तो क्लियर ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको टेस्ट करते हैं, ये जितना भी टर्म्स है डोमेन को डोमेन। और एक बात है, इसको रेंज भी कहते हैं। रेंज की अगर हम बात कर ले, रेंज क्या होती है, सिंपली यहाँ पर अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होती है, डोमेन के एलिमेंट का जो इमेज को डोमेन में बनती है, सिर्फ जिस एलिमेंट का इमेज बनी है वही सब एलिमेंट क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। जैसे यहाँ पे डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज को डोमेन में बनी है, तो ये सब एलिमेंट जो है, ये सब एलिमेंट जो है वही उसकी रेंज हो जाएगी। कहने का मतलब E F G H ये सब इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो यहाँ 1 1 1 2 हम कह सकते हैं कि सर रेंज जो होती है ना, रेंज जो होती है वो बराबर होती है किसकी, इसकी डोमेन की। रेंज जो बराबर होती है सर किसकी, डोमेन की। क्यों, क्योंकि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज इसमें बनेगी, इसमें हर एक एलिमेंट की इमेज बनेगी, इसीलिए हम कह सकते हैं रेंज बराबर हो जाती है डोमेन की। तो किसी भी इन्वर्टिबल फंक्शंस, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वर्टिबल होने के लिए सबसे पहले उसको होना चाहिए 1 1 1 2 फंक्शंस, तब वो क्या होती है, इन्वर्टिबल फंक्शन होती है। तो यहाँ से मैंने ये समझे। अब यहाँ से दूसरी बातें आती है, इन्वर्स की बातें आती है। तो इन्वर्स में इसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं साइन एक्स की हम बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया साइन एक्स, ये मेरे पास आ गई साइन एक्स, ये मेरे आई साइन एक्स, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ये मेरा हो गया डोमेन। अभी मैंने जस्ट डोमेन देखे, डोमेन क्या होती है, और ये मेरा हो गए रेंज, रेंज भी मैंने देखे। डोमेन एक्चुअली होती क्या है, जितना इनपुट होती है ना वही सब डोमेन कहलाती है, और रेंज जितना आउटपुट आती है वही उसकी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे रखे थे एक ही इमेज क्या बना था, इधर को जितना रेंज बनी थी वो मेरा आउटपुट आई थी, और जिसका इमेज बनी थी यहाँ को डोमेन में वही मेरा क्या थी, इनपुट थी। तो हम कह सकते हैं इनपुट जितना भी होती है वो डोमेन होती है, और आउटपुट जितना भी होती है वो रेंज आती है। तो आप सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ में पढ़े होंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की अगर साइन एक्स के ग्राफ ड्रॉ करें तो उसकी रेंज और डोमेन के बारे में पढ़े होंगे कि रेंज और डोमेन क्या होती है। तो अगर साइन एक्स की अगर हम डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन जो होती है, इसकी अगर हम डोमेन की बात करें, कहने का मतलब इनपुट की बात करें, तो हम कह सकते हैं -π/2 से π/2 इसकी क्या हो जाती है, डोमेन हो जाती है। और इसकी रेंज जो आती है, रेंज जो आती है -1 से 1 के बीच में आती है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में, और रेंज होती है क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में आती है। हम जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं इसके इन्वर्स के बारे में स्टडी करें। अगर ये साइन एक्स है तो साइन एक्स की अगर हम इन्वर्स निकालें, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, इन्वर्स को इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं। अगर हम साइन एक्स की इन्वर्स की हम बातें करें, कहने की मतलब जस्ट उल्टा, इन्वर्स कहने की मतलब क्या होती है, उल्टा होती है, अपोजिट होती है। तो यहाँ पे डोमेन है तुम्हारे पास, तो अगर हम इन्वर्स की बात करें, इन्वर्स की अगर हम बात करें, यहाँ भी डोमेन लिखते हैं, यहाँ पर भी हम इसकी रेंज लिख देते हैं। अगर हम यहाँ से इन्वर्स की बात करें तो कहने की मतलब, इन्वर्स कहने की मतलब सर इसकी रेंज क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी, और डोमेन क्या बन जाएगी सर, इसकी रेंज बन जाएगी। तब तो ये एक दूसरे की प्रतिलोम होगी, उल्टा होगी। रेंज इसकी क्या बनना चाहिए, डोमेन बनना चाहिए, और डोमेन इसकी क्या बननी चाहिए, रेंज बननी चाहिए। तब तो ये एक दूसरे की उल्टा होगी,
तब ना ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जिसकी ये रेंज जो है इसकी क्या बन जाएगी, ये रेंज यही है ना, ये रेंज क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में रेंज क्या बननी चाहिए, डोमेन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रेंज क्या बन गई, इसकी डोमेन बन गई। और डोमेन इसकी ये है ना डोमेन, इसकी डोमेन क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। तो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। तो यही हो गई इनवर्स साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स क्या है, एक दूसरे की अपोजिट मैंने किए तो ये इसकी क्या निकल गई, साइन एक्स की यहाँ पे इनवर्स निकल गई। इनवर्स कहने की मतलब क्या, यहाँ पे इनवर्स कहने की मतलब ये क्या होगी, इसकी इनपुट 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 क्या बन जाएगी, इसकी आउटपुट बन जाएगी, आउटपुट क्या हो जाएगी, इसकी इनपुट हो जाएगी। कहने की मतलब डोमेन जो होगी इसकी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। और इसकी रेंज जो होगी वो इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। क्लियर ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन एक्स क्या है, यहाँ पे एक दूसरे की प्रतिलोम में एक दूसरे की क्या है, यहाँ पे उल्टा है। तो इस तरह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को जो हम इंडिकेट करते हैं, ये साइन टू दी पावर -x लिख के इंडिकेट करते हैं, इसी को पढ़ते हैं साइन इनवर्स x। इसी तरह tan इनवर्स x होती है, cot इनवर्स x होती है और sec इनवर्स x होती है। तो यहाँ पे मैंने समझे किस तरह से एक दूसरे की ये क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर आप इसकी ग्राफ भी ड्रॉ करें तो आप सब बचपन में पढ़े होंगे इसके ग्राफ के बारे में, थोड़ा हम इसके ग्राफ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। साइन एक्स की अगर हम ग्राफ खींचे तो आप सब साइन एक्स के ग्राफ के बारे में पढ़े होंगे। ये मेरा 0 हो गई, ये मेरा 90 डिग्री, ये मेरा पाई, ये मेरा 3π/2 और ये मेरा कितना हो गई 2π। इस तरफ क्या होती है -π/2 -π -3π/2 और यहाँ से -2π। ये कहाँ पे कट करती है, पाई पे जाके कट करती है। इस तरह से ये जो कट करती है ये पाई पे जाके कट करती है। इस तरह से जाकर के जितना भी ये कट करेगी सभी पाई पे जाके कट करेगी। ये जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है पाई पे जाके कट करती है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो किसको बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शंस कब होती है, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्स कब होती है, जब वो 1 1 1 2 फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 1 1 2 फंक्शन है, इसकी ग्राफ बार बार एक दूसरे को कट कर रही है, इसको एक ही बार कट करना चाहिए तब वो क्या होगी, इन्वर्टिबल फंक्शन। इसके लिए यहाँ पे उसकी मान क्या होनी चाहिए, दोहरानी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिए एक -π/2 से π/2 और यहाँ +π/2 से π/2 मैंने ले लिए। ये पोर्शंस को हम यहाँ से क्या करते हैं, उठा लेते हैं इस जगह हम इसको उठा के थोड़ा नोट डाउन करते हैं। ये मेरे पास आ जाएगी, यहाँ से हम ले लिए -π/2 से π/2, इस जगह से हम ले लिए, ये मेरे पास आ गई, ये मेरे पास आ जाएगी, ये हमने ले लिए यहाँ से -π/2 और ये मेरा क्या आ गई, π/2 आ गई और ये क्या आ गई, 0 आ गई। अब देखिए ये जो ग्राफ जो यहाँ पे आई है इसको एक ही बार कट की है यहाँ पे आकर के, तो कहने के मतलब ये कौन सी फंक्शंस हो गई, 1 1 1 2 फंक्शन हो गई। क्या हो गई, 1 1 1 2 फंक्शन हो गई। तो यहाँ से अगर आप इसकी रेंज और डोमेन की बात करें, जैसे यहाँ पे इसकी हम रेंज निकाले, डोमेन, इसकी अगर हम डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन क्या हो जाएगी आपके पास, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 और इसकी रेंज की हम बात करें